बहुत है इतना। बस मनुस्मृति कहती है कि जब कोई विद्वान ब्राह्मण कहीं बड़ा यज्ञ होता है, कई बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, मनुस्मृति कहती ये जो भस्म तैयार होती है यज्ञ में, ये भस्म कोई साधारण नहीं होती। ये भस्म कोई साधारण नहीं है। मनुस्मृति कहती है जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और उस यज्ञ में जो आहुतियां डलती है, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ये आहुतियां डल रही है, जो आहुतियां डाली जा रही हैं, सांकल्य डाली जा रही है, गाय का घी डाला जा रहा है, इसमें जो भस्म तैयार हुई है, ये भस्म अगर हम रख लेते हैं और जिसका शरीर चर्म रोग हो गया है, कहीं चमड़ी बेकार होती चली जा रही है या कहीं आंखों के नीचे कालापन आते जा रहा है, तो बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं इसकी भस्म बड़ी काम की होती है महाराज। महीने में एक बार, जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार माताएं शैम्पू करती है, उनसे निवेदन है, केवल माताओं से नहीं, बच्चों से ही नहीं, पुरुषों से नहीं, बुजुर्ग सबसे निवेदन है, महीने में 1 बार जो बड़े यज्ञ होते हैं उस यज्ञ की जो भस्म होती है उसको पूरे शरीर में लगाकर 15 मिनट रखकर फिर स्नान करना चाहिए। शरीर में कोई रोग नहीं रहता। मनुस्मृति कहती सारे स्नानों में एक स्नान है भस्म स्नान। किस किस चीज की भस्म बनती है? शंकर को चढ़ती है, विश्वनाथ को चिता भस्म, उज्जैनी भोलेनाथ महाकाल राजा को चढ़ती है चिता भस्म। चिता भस्म बस उज्जैनी महाकाल और विश्वनाथ, इन दोनों पर जो चिता भस्म चढ़ती है उसमें एक अंतर है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम वो पता नहीं। दोनों की चिता भस्म में एक अंतर है। उज्जैनी महाकाल को जो चिता भस्म चढ़ती है वो थोड़ी ठंडी होने के बाद महाकाल राजा पर आ जाती है, पर विश्वनाथ पर जो चिता भस्म चढ़ती है वो गरम की गरम आती है। क्यों? काशी खंड कहता है स्कंद पुराण का, काशी खंड कहता है कि काशी में ऐसी कोई रात्रि नहीं जाती, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मुर्दा नहीं जलता। शिव को गरम भस्म का मतलब होता है तेज भस्म। तेज मतलब का होता है कि थोड़ी ताती सी भस्म लाई जाती है, उसमें गंगा का जल का थोड़ा सा भाव छिटित किया जाता है, फिर वो भगवान शिव की साक्षी में पहुंचती है। चिता भस्म अंतर है, थोड़ा सा अंतर दोनों में। और बहुत अच्छे से समझिएगा भाई, कई लोग घर में अभिषेक करते हैं तो पंडित जी कहते हैं भस्म चढ़ाओ, तो वहां जो भस्म चढ़ती है वो थोड़ी सी चढ़ती है, पर कई लोग घर के अंदर भस्म आरती कर लेते हैं, वो दोष है, वो दोष है। घर के अंदर भस्म आरती नहीं होती। घर के अंदर आप अभिषेक में भस्म का स्नान कराओ, ये तो संसार। मनुस्मृति कहती है मनुष्य को भी यज्ञ अनुष्ठान में अधिकाधिक, जब बड़े बड़े कोई अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं,
तो यज्ञ में जब जजमान को बिठाया जाता है तो उनको भस्म का स्नान कराया जाता है मनुस्मृति के हिसाब से, कर्मकांड विधि के अनुसार। बस पर संसारिक मनुष्य को चिता भस्म से थोड़ा सा भय लगता है, चिता भस्म से। पर आज सबसे बड़ा दुख का एक कारण और हो गया है, ये दुनिया में सब चीजें तो नकली चलती थी, लोग भस्म भी नकली चलाने लगे हैं। ना जाने कहां का पाउडर इकट्ठा कर कर पैकेट में पैक कर देते हैं और कहते हैं लोग वहां की है, ये तो लो ये वहां की है। नहीं नहीं नहीं, उसको पहचानो ये सही है कि गलत है, उसको जाना जाए ये सही है कि गलत है। भस्म का एक स्वरूप, भस्म का एक आनंद, उसको पहचाना जाए। महाराज जो बड़े यज्ञ होते हो उस यज्ञ की भस्म लिया और उस भस्म को संभाल कर रखो, वो बड़ी काम की आएगी। कहीं चर्म रोग हो गया, कोई रोग मिट नहीं रहा, बहुत तकलीफ आ गई है, रोग समाप्ति नहीं हो रहा है, एक गया दूसरा गया, दूसरा रोग गया तीसरा गया, तीसरा गया चौथा आ गया, चौथा गया पांचवा आ गया। उसको भस्म लगाकर स्नान कराओ, 15 मिनट बिठाकर शंकर का अनुमोदन कराकर